बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यकीनन आप सब खैरियत से होंगे, तंदुरुस्त होंगे। मैं हूं आपकी उर्दू की मौल्लिमा अक्सा जाहिद अकबर और बी लिफ्ट नंबर 11 को आज मुकम्मल करने का दिन है, जिसमें तसलसल की इस सरगर्मी को आपने अपनी किताबों पर मुकम्मल किया। उसी से आगे की सिमत का तयन करेंगे और आज का हासिल ताल्लुम जो है वो है जी मुफरद और मुरक्कब जुमले, जिसकी आपने हल्की सी मशक भी तसलसल में की। तो जनाब, मुफरद और मुरक्कब जुमले हैं क्या? ये दरअसल अल्फाज और जुमलों को आपस में जोड़ने का, एक मखसूस तरतीब से जोड़ने का एक फन है, एक हुनर है। तो आज हमने क्या सीखना है? ये एक ब्लॉक है तो इसका मतलब है ये मुफरद है, वाहिद है, एक फेल जहां पे सर अंजाम दे रहा है। तो आप सीखेंगे मुफरद जुमले यानी सादा जुमले। और इन्हीं ब्लॉक्स को जब हम तादाद में बढ़ा देंगे और दरमियान में कोई पुल या राबता कायम करेंगे तो उसको हम कहेंगे मुरक्कब जुमला। आमेजिश जिसमें मुख्तलिफ चीजों की हो, उसका एक और जुमला। बहुत सी जुड़ी हुई बातें। देखते हैं जनाब, मुफरद या सादा जुमला आपके ख्याल में क्या है? हाँ जी, ऐसा जुमला जिसमें कोई एक ही बात की जाए, किसी एक ही फेल का जिक्र किया जाए, तो उसको हम क्या कहते हैं? सादा जुमला, मुफरद जुमला। लफ्ज मुफरद का मानी क्या है? वाहिद या अकेला। तो जब किसी जुमले में एक ही फेल का जिक्र किया जाए तो उसको आप कहेंगे सादा या मुफरद जुमला। जैसे मैंने खाना खाया, एक ही काम सर अंजाम दिया जा रहा है, तो ये आपका क्या है? मुफरद जुमला है। ठीक हो गया जी। रोजमर्रा जिंदगी में अगर हम देखें तो बहुत सी ऐसी मिसालें हैं जिनमें हम मुफरद जुमलों का इस्तेमाल करते हैं। जैसे आमना ने सुबह सफाई की, साइम ने रोजा इफ्तार किया, रोजों की मुनासबत से। ठीक हो गया। यहाँ पर एक एक काम सर अंजाम दिया है। अगर हम ये चाहें कि हम ऐसे जुमलों को जो एक ही मफहूम जाहिर कर रहे हो, या हमने उनसे एक उनको तरतीब देकर एक कहानी बनानी हो, तो ऐसी सूरत में हम क्या करेंगे? तो हम जनाब क्या करेंगे, ऐसे बहुत से अल्फाज जो राब्ते का जरिया बनेंगे उनको मिलाते हुए, उनका इस्तेमाल करते हुए सादा जुमलों को मुफरद में बदल लेंगे। अगर मैं मिसाल दूं तो और, तो, क्योंकि, वरना, मगर वगैरह क्या है, इनकी मदद से हम अपने सादा जुमलों को मुफरद जुमलों में बदलेंगे, मुरक्कब जुमलों में बदलेंगे। अब मुरक्कब जुमला कैसे बनता है? जैसे मैंने आपको बताया कि ऐसे जुमले जिनमें दो या दो से ज्यादा सादा जुमलों की बात हो रही हो, लेकिन उनके दरमियान, और फेल, एक से ज्यादा फेल उसमें बयान किया जाए, और उनके दरमियान में हमने और, तो, क्योंकि, चूंकि, चुनाचे वगैरह लगाएं, तो उससे हम मुरक्कब जुमला बना लेते हैं। पहचान क्या होगी जी? सादा जुमला लेंगे, उसमें रब्त का एक लफ्ज लगाएंगे, राब्ता की एक लफ्ज लगाएंगे, और फिर एक सादा जुमला लेंगे, तो इनको मिलाकर क्या बन जाएगा? एक मुरक्कब जुमला, जिसमें एक से ज्यादा अफआल का जिक्र होगा, लेकिन उसमें और, क्यों, लेकिन वगैरह का इस्तेमाल होगा। जैसे मैंने खाना खाया लेकिन आराम ना कर सका, इसमें दो अफाल और राब्ता के लिए हमने लेकिन का इस्तेमाल किया। पहला फेल क्या था? खाना खाया। दूसरा फेल क्या था? आराम ना कर सकना। और हमने इसको किससे मिलाया? लेकिन से। तो ये आपका एक मुरक्कब जुमला बन गया। जैसे हम दूसरी मिसाल ले लेते हैं, साइम ने रोजा इफ्तार किया और की मदद से दूसरे जुमले को साथ मिला के एक साथ ही पढ़ लेंगे, और नमाज पढ़ने मस्जिद चला गया। दो सादा जुमले, दो मुख्तलिफ अफआल और की मदद से जोड़कर एक मुरक्कब जुमला बनाया गया। इसी तरह आमना ने सुबह सफाई की मगर कपड़े ना धो सकी क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा थी। तो बच्चे, मुरक्कब जुमले सिर्फ महज दो जुमलों, मुफरद जुमलों से नहीं बनते, बल्कि उसमें दो से ज्यादा मुफरद जुमले भी हो सकते हैं, बशर्ते के आप उसमें छोटे छोटे राब्ता के हुरूफ लगाते जाए, अल्फाज लगाते जाए। ठीक हो गया। अब क्या हमने सीखा कि मुफरद जुमला क्या होता है? एक फेल जिसमें एक बात की जाए, जैसे आमना ने सुबह सफाई की। तस्वीर पर गौर कीजिए, आपको ज्यादा बात समझ आएगी। मुरक्कब जुमला वो होता है जिसमें एक से ज्यादा फेल, रब के अल्फाज शामिल हो, जैसे साइम ने रोजा अफ्तार किया और मस्जिद चला गया। आपकी किताब में भी मुफरद और मुरक्कब जुमलों की मिसाल दी गई है। इसकी पहचान के लिए आप इसको देख सकते हैं।
जब आपने इसकी मश्क कर ली तो आपने अपने सबक पर इसका इतलाक करना है और तदरीसी जांच के लिए किताब पर मौजूद इस हिस्से को मुकम्मल करेंगे। घर जाकर आपने निखार की एक सरगर्मी को करना है जो इस सूरत में मौजूद है। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज। शुक्रिया।